भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है वह असली विजेता होता है। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमारे सामने जो भी समस्या आती है वह हमें केवल और अधिक मजबूत और साहसी बनाती है। जीवन में कठिनाइयां हमें आत्मसमर्पण, धैर्य और संतुलन सिखाती हैं। वह हमें यह समझाने का अवसर देती हैं कि हर कठिनाई एक समय के बाद समाप्त हो जाती है और यह हमें शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करेगी। कठिनाइयां और कर्म का संबंध। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो इसे लाइक करके कमेंट में इस विषय पर अपने सुझाव जरूर शेयर करें। आपके सुझाव पाकर हमें खुशी मिलती है क्योंकि हम इनसे लगातार सीखते रहते हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं दिव्य प्रेरणाओं की ओर। भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म का। गीता में वे कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब यह है कि हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हमारे कर्मों का फल क्या होगा। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपने कर्मों के परिणामों को लेकर चिंतित होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने कुछ गलत किया है या हमारे साथ यह बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम सही कर्म करते हैं तो हमारा मार्गदर्शन भगवान करेंगे और हमें अंततः सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि कठिनाइयां इस जीवन का हिस्सा हैं। वे हमारे पिछले कर्मों के परिणाम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हमें कठिनाइयां आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकते हैं और हम उन्हें केवल एक अवसर के रूप में देख सकते हैं जिससे हम अपने अगले कदम को सही दिशा में उठा सकें। अच्छे और बुरे समय का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यह भी कहा, सुख और दुख दोनों का समय निर्धारित है। यह दोनों अस्थायी हैं। हम जीवन में अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय का भी सामना करना पड़ता है। हम अक्सर अच्छे समय का आनंद लेते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि यह अस्थायी है। हमें इसे सहन करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जैसे सुख आता है वैसे ही दुख भी समाप्त हो जाता है। इस दृष्टिकोण से हम जीवन की कठिनाइयों को एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का जीवन और उनके उपदेश हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने में सहायक हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में अनेकों बार जीवन के संघर्षों, उनके कारणों और उनसे उभरने के उपायों के बारे में बताया है। गीता में उनके दिए गए उपदेशों को यदि हम ध्यान से समझें तो हमें जीवन की कठिनाइयों को एक नई दिशा में देखने का दृष्टिकोण मिल सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन की समस्याओं का समाधान न केवल भौतिक दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी दिया।
कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। यह दोनों मानव जीवन के अपरिहार्य अंग हैं। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारे जीवन का सबसे बुरा समय है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है कि यह जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, न कि इसे हमारी परेशानियों का कारण मानना चाहिए। कठिनाइयां हमें केवल मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं बल्कि हमारे आत्मिक और मानसिक विकास के लिए भी आती हैं। समस्या ये नहीं है कि जीवन कठिन है, समस्या ये है कि हमारा जीवन जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन हमेशा सुगम हो, लेकिन जीवन की प्रकृति ही परिवर्तनशील है। हम चाहते हैं कि दुख न आए, लेकिन सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हमें हमेशा वही मिले जो हम चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन अपनी शर्तों पर चलता है, हमारी नहीं। यदि हम नदी के प्रवाह के साथ बहें तो हमें कोई संघर्ष महसूस नहीं होगा, और यदि हम नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने लगे तो संघर्ष महसूस होगा। यही जीवन की सच्चाई है। यदि हम जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी प्रतिरोध के, तो क्या ये कठिन रहेगा? हम इसे एक अनुभव के रूप में देखें, एक यात्रा के रूप में, तो क्या ये अब भी उतना ही कठिन लगेगा? नहीं। जीवन तब कठिन लगता है जब हम उससे लड़ते हैं। हम इसे गले लगा लें तो ये जीवन सरल बन जाता है। यदि जीवन कठिन लगता है तो हमें अपने भीतर झांककर देखना होगा कि कठिनाई कहाँ है। क्या वह बाहर है या हमारे भीतर? क्या वह परिस्थितियों में है या हमारे सोचने के तरीके में? क्या वह जीवन की प्रकृति में है या हमारे द्वारा बनाए गए मानसिक जाल में? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कोई बच्चा ये कहता है कि जीवन कठिन है? वह तो सहजता से जीता है। वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वह इसे कठिनाई नहीं मानता। उसके लिए ये खेल का हिस्सा है। तो फिर कब और कैसे हम ये मान लेते हैं कि जीवन कठिन है? क्या ये समाज ने हमें सिखाया है? क्या ये हमारी इच्छाओं की अधिकता है जो जीवन को कठिन बनाती है? क्या ये हमारी अस्वीकृति है जो जीवन को एक बोझा बना देती है? क्या जीवन में संघर्ष का होना अनिवार्य है या ये केवल इसलिए कठिन लगता है क्योंकि हम इससे बचना चाहते हैं? पेड़ को देखिए, वह हर मौसम सहता है। तेज धूप में झुलसता है, बारिश में भीगता है, सर्दियों में ठिठुरता है, लेकिन क्या वह कभी शिकायत करता है कि जीवन कठिन है? नहीं, क्योंकि उसके पास आसानी और कठिनाई की कोई धारणा ही नहीं है। वह बस जीवन के प्रवाह में बहता जाता है। हम मनुष्य ही हैं जो जीवन को कठिन बनाते हैं, क्योंकि हम जीवन से अपेक्षाएं रखते हैं। अगर जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं तो हमें लगता है कि यह कठिन है। अगर लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते
तो हमें लगता है कि जीवन कठिन है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के दृष्टिकोण से जीवन की कठिनाइयां हमें परेशान नहीं करती, बल्कि ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक आवश्यक हिस्सा है। हमें इन कठिनाइयों को सहन करने के लिए आत्मविकास, धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण जी का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों में संलग्न रहना चाहिए, लेकिन हमें उनके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन की कठिनाइयों को एक अस्थायी अवस्था के रूप में देखना चाहिए और हमें आत्मा की शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए एक सीख और अवसर बन जाती हैं, जो हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब इन आखिरी शब्दों में आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जय श्री कृष्ण।